गुरु चांडाल योग कुंडली में बनने वाला एक ऐसा योग जिसके बारे में आपने ज्यादातर नेगेटिव यानी नकारात्मक बातें ही सुनी होंगी। जैसे अगर ये किसी की कुंडली में बनता है तो व्यक्ति की बुद्धि को, उसके नैतिक मूल्यों को प्रभावित करता है, व्यक्ति के जीवन में अशांति और भ्रम फैला देता है। ये भी सुना होगा कि ये योग विनाशकारी तक साबित होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष की कुंडली में भी यह योग था। क्या ये सभी बातें सच हैं? कितनी सच्चाई है इन बातों में, ये आप हमारे आज के इस एपिसोड में जानेंगे। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एस्ट्रो विद आकांक्षा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो एक अति शुभ ग्रह और एक अशुभ, मायावी, भ्रमित करने वाले ग्रह से जुड़ा हुआ है। यानी जब कुंडली के किसी भी भाव या राशि में ये दो ग्रह साथ आ जाएं या फिर अलग अलग भावों में रहकर दृष्टि से संबंध बनाएं तो ये योग बनता है। और ये दोनों ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति और छाया ग्रह राहु। अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक अति शुभ करुणामय ग्रह है जो गुरु होने के नाते क्षमा करने के लिए बड़ा सा हृदय रखते हैं, इसलिए जब इनके साथ भ्रमित करने वाला, छलने वाला, माया जाल बिछाने वाला ग्रह राहु आकर बैठ जाए तो क्या होगा, इसका 100% सही परिणाम जानने के लिए अगर ये युति यानी कंजंक्शन से बना है तो किस राशि में बना है, किस भाव में बना है, गुरु कुंडली में कितने बलशाली हैं, ये जानना बेहद जरूरी होता है। और यदि ये दृष्टि यानी एस्पेक्ट से बना है तो भी ये योग कितना स्ट्रॉन्ग, कितना ज्यादा प्रभावशाली है, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर कोई ग्रह कैसा भी हो, गुरु के सामने नतमस्तक हो ही जाता है। वो गुरु के सामने खराब व्यवहार नहीं करता, हाँ, लेकिन वो गुरु से मिलने वाले शुभ प्रभाव पर अपना असर डाल देता है, उसमें कमी लाने की वजह बन सकता है। क्या सिर्फ खराब फल देता है गुरु चांडाल योग? अभी तक मैंने आपको बताया कि किस स्थिति में कुंडली में गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना विनाशकारी, इतना क्रूर और खराब फलदायी होता है जितना कि आपने शायद सुना हो? दरअसल गुरु चांडाल योग को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियां यानी मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष की कुंडली में भी यह योग था। जी हाँ, यहाँ तक कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद और तो और महान स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में भी गुरु चांडाल योग मौजूद था। ये सभी कितने प्रसिद्ध और महान थे ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो ये योग हमेशा बुरे परिणाम ही नहीं देता, बल्कि अगर ये सही जगह बना हो या गुरु मजबूत स्थिति में हो तो ये नाम, शोहरत, धन, पहचान, ये सब कुछ देता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी ले जाता है। आगे जानेंगे किन किन स्थितियों में ये योग शुभ साबित होता है। गुरु जब केंद्रेश या त्रिकोणेश होकर यानी कुंडली के 1, 4, 7, 10 भाव के स्वामी या फिर 1, 5 और 9वें भाव के स्वामी होकर राहु के साथ स्थित हो तो ये स्थिति राजयोग का निर्माण करती है और जीवन में सफलता दिलाती है। ऐसे ही अगर गुरु अपनी उच्च राशि यानी कर्क में हो, स्वराशि यानी धनु या मीन में हो, या अपनी मित्र राशि सूर्य की सिंह और मंगल की मेष और वृश्चिक में हो, तो ऐसे में यह योग व्यक्ति को अच्छी बौद्धिक क्षमता, धन और प्रसिद्धि प्रदान कराता है। साथ ही राहु के अशुभ प्रभाव को भी कम कर देता है। यह योग व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी यानी हाईली एम्बिशियस भी बनाता है। राशियों की तरह गुरु चांडाल योग के परिणाम भावों पर भी निर्भर करते हैं। जैसे अगर ये योग किसी की कुंडली के द्वितीय भाव में बन रहा हो तो ये भाव गुरु को आमतौर पर मजबूत स्थिति प्रदान कराता है और ये स्थिति व्यक्ति को धनवान बनाती है। चतुर्थ भाव में बनता है तो व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाती है। एकादश भाव यानी 11वें भाव में यदि योग बने तो अप्रत्याशित लाभ यानी अचानक से मिलने वाला लाभ जिसकी आपने कल्पना न की हो, जैसे शुभ परिणाम देता है और समाज में अच्छी पहचान दिलाता है। यदि गुरु केंद्रेश होकर त्रिकोण भाव में राहु के साथ स्थित हो तो गुरु की महादशा या अंतरदशा में यह योग नुकसान के बजाय बौद्धिक क्षमता, साहस, आत्मविश्वास बढ़ाता है। सफलता और रहस्यमय ज्ञान जैसे कि ज्योतिष शास्त्र विद्या ये सब दिलाता है। जिसकी कुंडली में यह योग बनता है वह व्यक्ति यदि आत्मचिंतन यानी इंट्रोस्पेक्शन करे, साधना और सेवा के मार्ग को अपनाए तो यही योग उसे गहरी अंतर्दृष्टि यानी जबरदस्त इंट्यूशन पावर, अनोखी समझ और दूसरों का मार्गदर्शन यानी दूसरों को गाइड करने की क्षमता भी प्रदान कराता है।
गुरु और राहु की युति भले ही चैलेंजिंग यानी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन गुरु चांडाल योग कर्मों का फल देने वाला योग भी है, जो गलत निर्णय और उलझनों के साथ साथ जागरूक होने पर गहरी आध्यात्मिक प्रगति की संभावना भी देता है। लेकिन आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका इस योग में गुरु की कमजोर स्थिति के चलते सामना करना पड़ सकता है? दरअसल इस योग में गुरु के शुद्ध ज्ञान और धर्म बुद्धि पर राहु भ्रम का पर्दा डालने की कोशिश करता है। ये कई बार व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। ऐसे में कई बार व्यक्ति सही गलत के बीच का फर्क पहचानने में परेशानी महसूस कर सकता है। कभी कभी ये हानि, विवाद, बदनामी का कारण भी बन जाता है। अगर योग प्रबल हो तो शिक्षा में रुकावट, करियर में धीमी प्रगति और अधिकारियों के साथ टकराव का कारण भी बन जाता है। और ये योग गुरु की दशा अंतर्दशा में सक्रिय होता है, साथ ही गोचर में भी अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको ये सारी परेशानियों का सामना करना ही पड़ता हो। ये परेशानियां गुरु ग्रह की कुंडली में कमज़ोर स्थिति पर देखने को मिलती हैं। गुरु मजबूत हो तो ये योग बुरा नहीं करता। यहाँ मैं आपको वो उपाय बताना बेहतर समझती हूँ जो आप अपने स्तर पर खुद कर सकें, उनसे सीधा लाभ पा सकें। जैसे गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत रखना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, पीले वस्त्र धारण करना, पीली दाल, हल्दी, चने की दाल, गुड़ आदि का दान करना और ब्राह्मण, गुरु या आचार्य की सेवा करना शुभ और लाभदायक साबित होता है। इसके अलावा खुद से नियम से किए जाने वाले पाठ, पूजा, मंत्र जाप भी यहाँ शुभ फल प्रदान करते हैं। आप नियम से गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह हुआ गुरु ग्रह का बीज मंत्र। अब उनका अन्य पूर्ण मंत्र भी जान ले। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। इस मंत्र का अर्थ है, देवताओं और ऋषियों के गुरु, सोने के समान चमकने वाले, बुद्धि और तीनों लोकों के स्वामी भगवान बृहस्पति को मैं नमन करता हूँ। इनके अलावा अगर आप सत्य और नैतिकता के मार्ग पर रहें, गलत संगति से बचें और स्वभाव में विनम्रता लेकर आए तो ये सभी उपाय जरूर ही आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने यहाँ पूरी कोशिश की है कि गुरु चांडाल योग से जुड़ी भ्रांतियाँ, गलत फहमियों को दूर करने की, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।